हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हिंदी का छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पंचमाक्षर। ठीक है दोस्तों, पंचमाक्षर क्या होता है इसी के बारे में आज आप विस्तृत चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कभी एक शब्द आता है आपका नंदन। ठीक है दोस्तों, नंदन। और एक शब्द आपका यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, उसको लिखते हैं ऐसे बम्पर। ये दो शब्द हैं। इसमें जो होता है ये नंदन की जो बिंदी है जिसको अनुस्वार बोलते हैं, नंदन की बिंदी को जब हम दूसरी तरीके से लिखते हैं तो ये न के रूप में बदल जाती है, यानी नंदन ऐसे लिखा जाता है, यानी बिंदी जो होती है वो न के रूप में बदल जाती है। लेकिन बम्पर जब लिखा रहता है उसको हम जब दूसरे तरीके से लिखते हैं तो ये म के रूप में बदल जाती है, यानी यहाँ देखिए न बम्पर की बिंदी जो है वो म के रूप में बदल जाती है। तो ऐसे कैसे होता है कि कहीं एक बिंदी जो न के रूप में बदल जाती है और ये कहीं वही वाली बिंदी जो होती है वो म के रूप में बदल जाती है। इसी को समझने के लिए आइए आपको समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, आप हिंदी वर्णमाला जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी वर्णमाला को कई समूहों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 समूह बनते हैं जिसको आप ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्ग का निर्माण करता है उसको बोलते हैं क वर्ग। क वर्ग ये च वर्ग का होता है, 5-5 का समूह बनता है, इसको बोलते हैं च वर्ग। इसको बोलते हैं इस वर्ग को ट वर्ग, इसका भी 5 समूह होता है। और इसको जो बोलते हैं इसका होता है जो ये होता है त वर्ग। और ये वाला जो समूह बनता है उसको होता है बोलते हैं प वर्ग। तो हिंदी वर्णमाला को 5 समूह में बांटा गया है जिसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के रूप में जाना जाता है। हर वर्ग में 5 लेटर होते हैं। आप लोग देखते हैं क, ख, ग, घ, अंगा क वर्ग में होता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में जो होता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। और त वर्ग में होता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में होता है प, फ, ब, भ और म। ठीक है, यही जो पांच वर्ग जो बनता है और हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है जिसको आप लोग देखते हैं ये अंगा, च, अड़, न और म, यही जो होता है हर वर्ग का पंचम अक्षर कहलाता है। और इसी पंचम अक्षर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। ये जो अक्षर होते हैं ये नसिका से बोले जाते हैं, यानी जो नोजल साउंड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, नोजल साउंड होते हैं, ये नसिका से बोले जाते हैं। और इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। इसमें देखिएगा आप लोग, जब यहाँ ख्याल करेंगे कि नंदन में का न बिंदी जो थी यानी अनुस्वार जो था वो न के रूप में कैसे बदल गया, तो इसमें ख्याल करेंगे जहां पे ये बिंदी लगी रहती है। दोस्तों, हमेशा इसका एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, जहां पे ये बिंदी लगी रहती है उसके बाद वाले अक्षर को ध्यान दिया जाता है। यानी ये अंक मात्रा लगा हुआ है, इसके बाद कौन सा अक्षर आया है, द आया है, द आया है। अब द को देखते हैं हम लोग इस वर्ग में कि किस वर्ग के समूह में ये आता है। तो आप देखेंगे कि द ये यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कौन सा वर्ग है, त वर्ग। और इसका 5वां अक्षर क्या होता है, न होता है। यानी ये द जहां पे आया है इसका 5वां अक्षर न है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, न के रूप में ये बदल गया है। ठीक है, आइए इस पे समझते हैं कि बम्पर में क्या ये सही है। तो बम्पर में आप देखेंगे कि ब अंक मात्रा जो यानी बिंदी जो लगी हुई है, बिंदी के बाद कौन सा अक्षर आया है, प आया है। तो आइए प वर्ग में देखते हैं कि प वर्ग में क्या है। तो ये प किस वर्ग में है, यानी प वर्ग में है। और इसका अंतिमवा अक्षर क्या है, यानी 5वां अक्षर क्या है, ये म है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो बिंदी है यहाँ पे ये म के रूप में बदल जाती है। और भी उदाहरण से समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आप लोगों को अंक मात्रा वाला और भी टॉपिक लेते हैं तो वो होता है, या शब्द लेते हैं, एक होता है झंडा। ठीक है, और भी लीजिए ठंड, ऐसे लिखा जाता है। इसको देखते हैं कि क्या ये सही है। देखिए यहाँ पे देखिए अंक मात्रा के बाद टेक्निकल क्या चीज है इसमें समझने की जरूरत है। अंक की मात्रा के बाद यहाँ पे किस पे ख्याल करना है आप लोगों को, ड पे ख्याल करना है। उसके जस्ट बाद जो लेटर होता है यानी जो अक्षर होता है उस पे ही ख्याल किया जाता है। तो अंक की मात्रा के बाद यहाँ पे लिखा है ड। ड किस वर्ग में आता है, तो आप देखेंगे कि ड यहाँ लिखा है और ये ट वर्ग में आता है। और इसका 5वां अक्षर क्या होता है, अड़ होता है। इसीलिए इसको कैसे लिखा जाता है, यानी यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, अंक मात्रा यहाँ पे था और ड वर्ग के बाद यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये कैसे बदल जाता है, अड़ में झंडा। देखिए ये ड जो था
ये ड यहाँ पे था अंक मात्रा और इसका अंतिम अक्षर पंचम अक्षर अड़ था, इसलिए अड़ में ये बदल जाता है। उसी तरह ठंड में देखेंगे ये भी ड है, तो यहाँ पे कैसे बदल जाएगा, ये ऐसे करेंगे और यहाँ पे ठंड के रूप में बदल जाएगा। और भी उदाहरण से समझते हैं। और देखिए और क्या होता है, आप देखेंगे दिनांक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, यहां भी बिंदी लगी हुई है और अंक मात्रा लगा हुआ है। आपको किस पे ख्याल करना है, आपको ख्याल क्या करना है कि जस्ट बिंदी के बाद यानी अनुस्वार के बाद कौन सा लेटर आया है, यानी क आया है। क कौन से वर्ग में आता है, तो आप देखते हैं कि क जो होता है वो क वर्ग में आता है और इसका अंतिम अक्षर क्या होता है, अंग होता है। तो इसको देखिए कैसे बनता है, इसको बनाएंगे तो आप बनेगा कैसे, दिनांक। दिनांक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दिनांक यहाँ पे ये बदल गया और यहाँ पे अंगा के रूप में आ गया। और भी अक्षर लेते हैं तो आप देखेंगे जैसे होता है पंचम। पंचम, पंचम को आप देखिए, ये पंचम में अंक मात्रा के बाद ये कौन सा है, आपका च आया है। च पे ध्यान दीजिए, च किस वर्ग में आता है और कहां पे आता है, तो आप देखिए च जो है दूसरा वर्ग होता है हिंदी वर्णमाला में, च वर्ग इसमें दूसरे में आता है और ये च का अंतिम अक्षर क्या है, इया है। तो यहां पे क्या बदल जाएगा आपका, आधा इया में बदल जाएगा। यानी आप लोग हमेशा देखते हैं पंचम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और भी शब्द लेते हैं, और भी लीजिए तो आप लेंगे, जैसे आप लिखते हैं कभी कभी गंगा, और भी अक्षर लीजिए गंगा। अब आप लोग देखिए किसमें आएगा, ये गंगा में अंक मात्रा के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, ग आ रहा है। तो ग आ रहा है तो आप ख्याल करेंगे कि ग का अंतिम अक्षर क्या है, तो ये होगा। इसको आप लोग बताइएगा कि यहां पे क्या लिखा जाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ और शब्दों पे हम लोग समझते हैं दोस्तों। एक शब्द लेते हैं हम लोग, बंद। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद और भी लेते हैं एक शब्द, चंपक। दो शब्दों पे फिर समझते हैं। दो शब्दों पे हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। फिर क्या करना है कि यहाँ पे अंक मात्रा यानी जो बिंदी लगी हुई है उसके जस्ट बाद कौन सा अक्षर आया है, द आया है। और यहाँ पे जो बिंदी लगी है उसके नीचे क्या है, उसके बगल में क्या आया है, प आया है। इन दोनों पर ध्यान देंगे तो बंद में जब ध्यान देंगे कि अनुस्वार जो है यानी बिंदी के बाद द आया है और द किस वर्ग में है, तो ये त वर्ग में आता है और इसका अंतिम अक्षर क्या है, न है। तो तुरंत क्या आप लोग बना देंगे, कैसे लिखा जाएगा, आधा न लगा के बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे कि द वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है, न है, इसलिए यहाँ पे न बदल जाता है। उसी तरह चंपक में आप लोग ध्यान देंगे कि चंपक में क्या होगा कि उसके बाद प आया है और प कहाँ पे है, तो प अंतिमवा वर्ग है यानी पचवा वर्ग है और उसका अंतिमवा लेटर क्या है, म है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, चंपक, म के रूप में बदल जाएगा। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं दोस्तों जो आप उसके बाद ध्यान देंगे तो वो इन वर्गों के अक्षरों से इतर होते हैं और उनका अंतिम मतलब अंतिम जो पांचवा अक्षर होता है वो पंचमाक्षर नहीं होता है, लेकिन अंक मात्रा उसमें जरूर लगा होता है। आइए ध्यान देते हैं कि कौन से अक्षर की बात मैं कर रहा हूं। तो जैसे होता है संयोग, अंक मात्रा तो जरूर है, आप लोग ख्याल करेंगे ये अनुस्वार जरूर लगा हुआ है, बिंदी जरूर लगी हुई है, लेकिन इसको आप लोग कभी भी याद रखेंगे, कहीं भी लिखा हुआ ऐसे नहीं देखेंगे कि ये न या म में बदल जाए। जैसे ऐसे लिखा हुआ नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो होता है इसके जस्ट बाद य आता है, य र ल व ऐसे शब्द जब अंक मात्रा यानी अनुस्वार के बाद आए तो वो जस का तस रखे जाते हैं, यानी इस रूप में आप कभी नहीं लिखेंगे और ये जस का तस लिख देंगे। वैसे और भी देख सकते हैं और शब्दों में, तो और शब्द देखेंगे तो आपका अन्य हुआ, ठीक है, अन्य भी सेम टू सेम अन्य ऐसे लिखेंगे, न कि अन्न ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये भी गलत है। यानी ये शब्द जो है वो जस का तस लिखे जाते हैं, न कि इस तरह से लिखे जाएंगे। इन पे ध्यान दीजिएगा, कहीं भी ऐसे नहीं लिखे जाते हैं।
क्यों नहीं लिखे जाते हैं कि अंक मात्रा के बाद इन वर्गों में से कोई अक्षर वो मैच नहीं करता। यह देखिए इनमें कहीं मैच नहीं कर रहा है, नहीं है, इसीलिए वहां पे न कोई उस अक्षर का अंतिमवा अक्षर यानी पंचमाक्षर नहीं आता है। इसीलिए इसको जस का तस इसी रूप में लिखते हैं, कभी भी इस तरह से नहीं रखेंगे। एक चीज और भी याद रखेंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तुरंत मतलब 2 बार आ जाते हैं, दो साथ साथ आ जाते हैं। जैसे ऐसा होता है कि प्रसन्न, इसमें देखिए 2 न आ गया है, ठीक है। अन्न, अन्न ये भी याद रखेंगे, अन्न जो खाने वाला अन्न है वो, इसमें भी क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे कि 2 बार आ गया है न, तो ये भी जस का तस इसी तरह रखा जाएगा। न कि आप लोग कभी भी ऐसे रूप में देखते होंगे कि प्रसन्न को ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे करके कभी नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। इस तरह से कभी नहीं देखा हुआ पाएंगे आप लोग, न कि ये ऐसे हुआ लिखा हुआ कभी पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो रूप है डबल आने वाला द्वि अक्षर जो होता है वो भी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, वो जस का तस लिखा जाएगा। आप गंगा का कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ शब्द और दे देता हूं जिसको आप लोग बताइएगा, जैसे अंग, अंग को कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि ये इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अंक मात्रा है और इसके बाद यहाँ पे है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसकी सहायता से जो बताया हूं उसकी सहायता से आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आया होगा, जो शब्द नहीं समझ में आएगा, या कुछ ऐसे शब्द आप ढूंढ के लाइएगा जो अगर आपको लगे कि इस पे नहीं मैच कर रहा है, उसको कमेंट में पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे, विस्तारित रूप में बताएंगे, समझाएंगे। और आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। ढेर सारी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।